अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में आबाद और शाद रखे। आज आप लोगों के साथ में एक न्यू रेसिपी और सर्दियों की जान फेवरेट हमारे घर की डिश है मोट की दाल। मैंने हाफ़ कप मोट की दाल ली है, आपको देखें नज़र आ रही होगी। इसको मैंने बस धोया है, भिगोया नहीं है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाफ़ कप मैंने ये ली है दाल और 2 कप पानी मैंने लिया है। थोड़ा सा पानी गर्म किया है, उसमें मैंने ये दाल ऐड कर दी है। ऐड करके इसमें मैं अब 2 चीज़ें 3 डालूँगी और फिर इंशाल्लाह इसके मसाले बाकी बनाएंगे। और ये बहुत अच्छी लगती है मकई की रोटी के साथ, वेरी टेस्टी। आप ज़रूर इस स्टाइल से एक बनाएं। मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें नमक, 1/4 चमची मैंने इसमें डाला है हल्दी और 2 पिंच में इसमें मीठा सोडा डालूँगी। इससे जो है बहुत जल्दी दाल गलती है और बहुत इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। अब इसमें बॉयल आने लगा है, ये तो सोडा की वजह से भी बबल बन रहे हैं, लेकिन मैंने दाल जब ऐड की है तो थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर डाउन हो गया है। ये जैसे ही अप होगा इसको बिल्कुल हल्की आग पे हम रख देंगे और फिर मसाला बनाएंगे और आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे रेसिपी को। देखिए माशाल्लाह इसमें बॉयल आके अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि वो हल्दी डाली है, नमक डाला है और 2 चुटकी हमने मीठा सोडा डाला है। उससे बहुत जल्दी बनती है और मैं तो भिगो के भी नहीं रखती, बस सारी दालें मैं ऐसे धो के साफ़ करके और इसको उसी वक्त बॉयल कर लेती हूँ। कभी कभी दाल ज़्यादा भिगोने से भी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सी हो जाती है, फिर गलती नहीं है। और अब इसे 5-10 मिनट ही लगेंगे। मिट्टी की अंडी भी कुकर वाला काम करती है और इसका जायका बहुत डिफरेंट होता है। इसको अब मैं कवर करके और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी। माशाल्लाह से टोटल 2 मिनट्स लगे, अभी देखें और फटना शुरू हो गई है कि मैंने इतने भिगोई नहीं है और बस सिर्फ मैंने धो के और इसको मैंने 2 चुटकी सोडा डाला है। माशाल्लाह ये दाल बहुत सख्त और ये 1 साल पुरानी दाल है, न्यू भी नहीं है। ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा पहले वो बना लूँ कि ये गर्मियों में नहीं खाई जाती और सर्दियों में मोट की दाल, ये राजस्थानी मोट की दाल मैं बना रही हूँ। और माशाल्लाह से माशाल्लाह 2 मिनट्स लगे हैं और ये गल गई है। बस अब ये है मेरा कि इसका दाना बिल्कुल मैश हो जाए तो वो बहुत मज़े की लगती। खड़ी खड़ी ये अच्छी नहीं लगती, तो बहुत ज़्यादा हो तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए माशाल्लाह से फुल डन हो गई है, टोटल 5 मिनट लगे हैं और ये बिल्कुल रेडी है। गल के ये बिल्कुल जैसे मेरा दिल था, वो पतली पतली और सही गली हुई कि ये साबुत दाना हो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये सारा फट के और देखिए अगर आपको नज़दीक से नज़र आए तो बिल्कुल गल चुकी है। अब इसके लिए तड़का रेडी करते हैं, दूसरी तरफ तड़का रखते हैं। ये एक बड़ा टोमेटो मैंने ले लिया, इसका मैं ब्लेंडर में डाल के तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अब एक पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के घी शामिल किया। ये घी में बहुत अच्छा बनती है, देसी घी बहुत अच्छा होता है, नहीं है तो डालडा घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों, लेकिन घी ऑयल में नहीं ये इतना अच्छा बनती। तो इसको अब हम गरम करेंगे। घी हमारा फुल गरम हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरे डालेंगे और पिंच ऑफ हींग। हींग बहुत अच्छी होती है दालों में, ये बादीपन को ख़त्म करती है और ये बहुत अच्छी होती है, तो ये आप ज़रूर डाला करें। और तेल घी हमारा गर्म था। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक, इसको गोल्डन करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो देखिए गोल्डन होने वाला है। अब इसमें हम 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चमची हमने डाली थी हल्दी पहले, 1/4 हम अब डालेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली और 1 ही 2 चौक सब्ज़ मिर्चें।
मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसमें जो टमाटर हमने ब्लेंड किए थे, एक बड़ा टमाटो हमने लिया था, इसको ब्लेंड करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि टमाटर पीसते वक्त उसका अपना भी पानी होता है। और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाला था। एक बड़ा टमाटो लिया था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसको इतना भूनेंगे कि वो पानी सूख जाए मसाला हमारा और साइडों पे तेल छोड़ दे। तो फिर इसमें हम दाल ऐड करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको मकई की रोटी के साथ खानी है तो फिर इसमें आप 1 कप और गर्म पानी तड़का लगा के, तो जिस वक्त दाल ऐड करेंगे तो 1 कप गर्म पानी और ऐड कर देंगे। तो वो थोड़ी पतली पतली बहुत अच्छी लगती है मकई की रोटी। इसमें हम तो चूरी करके तो वो खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने चपाती या पराठे के साथ सर्व करनी है तो फिर आपने यहीं बस 1/2 कप डाल ली थी और 2 कप हमने पानी इसमें डाला था। तो उसमें बहुत अच्छी तरह गल गई और माशाल्लाह पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मीठा सोडे की वजह से 5 मिनट टोटल लगे, वरना ये बहुत ही सबसे मुश्किल दाल ये गलती है और सबको मुश्किल लगती है। लेकिन माशाल्लाह ये साल पुरानी दाल है और उसकी वजह से दालें पुरानी हो जाए तो गलती भी नहीं है। और ये माशाल्लाह इतनी जल्दी गली है कि जब 1 मिनट हो गया तो दाना इसका फट गया था। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छा हमारा ये मसाला भुन चुका है। भाप है, उसकी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा, मैं भाप हटा रही हूँ कि ऑयल ऊपर आ गया, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता वो दाल ऐड कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कलर आया है और दाल फुल डन है। अब इसको हम है भी गरम है बिल्कुल, तो हम 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करके तो बस 3 मिनट के लिए हम इसको हल्की आग पे दम पे रख देंगे। फिर आखिर में 2 चीज़ें बस सर्व इसमें मिक्स करेंगे और हमारी मोट की दाल, राजस्थानी माँ की दाल तैयार है। और ये ज़रूर आप बनाएं ना। आप बाज़ लोग इसको चावलों के साथ भी सर्व करते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको मकई की रोटी के साथ खाया जाता है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी होती है। या मॉर्निंग में फिर हम अगर रात को डिनर में बना लें तो मॉर्निंग में हम पराठे इसके साथ बनाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो आपको जो आपके घर में खाया जाए उससे आप सर्व करें। चावलों से ज़्यादा बेहतर ये पराठा और मकई की रोटी, इसमें से आप ट्राई करें तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। माशाल्लाह ये हमारी रेडी हो गई है और इसमें अब हम खूब सारा सब्ज़ धनिया, एक बहुत गर्म है तो आपको नज़र भी नहीं आ रहा है, और जूलियन अदरक ये हम सजा के और सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं, फिर हमें कमेंट में बताएं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।